चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमित बघेल की मां का निधन, थाने में करेंगे सरेंडर। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल आज देवेंद्र नगर थाने में सरेंडर करेंगे। पुलिस को आशंका है कि बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच सकते हैं, इसलिए कोर्ट और थाने के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। बघेल आपत्तिजनक बयानों के मामले में 2 महीने से फरार थे। इस बीच शुक्रवार को उनकी मां का निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार पथरी गाँव में होगा। सरेंडर के बाद वे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बेल अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवम्बर को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी। सुकमा के ज्वेलरी शॉप में बंदूक दिखाकर लूट। सुकमा जिले में 2 नकाबपोश लुटेरों ने पिस्टल दिखाकर एक ज्वेलरी शॉप से लाखों के सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। एक आरोपी दुकानदार पर बंदूक ताने रहा, जबकि दूसरा ज्वेलरी भरता दिखा। दुकान में मौजूद एक बच्ची को चोरों ने नुकसान नहीं पहुंचाया। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। घटना के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लूट का सामान बरामद करने और आरोपियों के नेटवर्क की जाँच में जुटी है। एक्सयूवी ने युवक को कुचला, लोगों ने जलाई कार। अंबिकापुर वाराणसी स्टेट हाईवे पर जरही पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार एक्सयूवी ने एक युवक को टक्कर मार दी। युवक कार के साथ लगभग 25 मीटर तक घसीटता चला गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना भटगांव थाना क्षेत्र की है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया, जिससे वाहन पूरी तरह जल गया। हादसे के समय ड्राइवर कार में ही मौजूद था, लेकिन भीड़ को देख वह भागकर बच निकला। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सालेवारा घाटी में मक्के से भरी ट्रक में लगी आग। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की सालेवारा घाटी में मक्के से भरी एक 14 चक्का ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक पलारी मध्य प्रदेश से मक्का लेकर रायपुर की ओर जा रही थी। सुबह करीब 9:30 बजे घाटी के मोड़ पर पहुंचते ही टायर फटने से आग भड़क उठी। चालक ने ट्रक रोककर नीचे उतरकर जान बचाई। सूचना पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग से ट्रक के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने घटना का पंचनामा तैयार किया। रायपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर हंगामा। रायपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार रात से शुरू हुआ यात्रियों का हंगामा शुक्रवार सुबह भी जारी है। इंडिगो की कई फ्लाइट्स लगातार देरी से चल रही हैं, जबकि कुछ को अचानक कैंसिल कर दिया गया। इससे बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता जाने वाले सैकड़ों यात्री घंटों से फंसे हुए हैं। यात्रियों ने एयरलाइन पर समय पर सूचना न देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि फ्लाइट स्टेटस को लेकर न तो कोई स्पष्ट अपडेट मिल रहा है और न ही ग्राउंड स्टाफ पर्याप्त जानकारी दे रहा है, जिससे गुस्सा बढ़ता जा रहा है। खेत में एक दिन में निकले 2 अजगर। दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र के घोटवानी गांव में एक ही दिन में 2 विशाल अजगर पकड़े जाने से दहशत फैल गई है। 3 दिसंबर की सुबह किसान राजकुमार वर्मा के खेत में मजदूरों ने पहला अजगर देखा, जिसके बाद वन विभाग और 11-12 टीम को बुलाया गया। कुछ ही देर बाद पास के खेत में दूसरा अजगर भी मिला। गाँव में 1 महीने के भीतर 8 अजगर निकल चुके हैं, जिसके बाद लोग चिंतित हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और सांप दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच पर सट्टा लगाते 12 युवक पकड़ाए। दुर्ग जिले में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाने वाले 12 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी भारत दक्षिण अफ्रीका ओडीआई मैच पर मोबाइल ऐप के जरिए सट्टा हगवा रहे थे। सिटी कोतवाली, पुलगांव और धमधा थाना ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई की। आरोपियों से करीब 2 लाख रुपए नकद और 15 मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी हर दांव पर 3% कमीशन कमाते थे। हाल के महीनों में जुआ अधिनियम के तहत ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। नाबालिग को डराकर किया रेप, प्रेग्नेंट होने पर गोवा भागा। जशपुर जिले में 17 वर्षीय नाबालिग से बार-बार रेप करने के मामले में आरोपी मिलराम तिर्की को पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया है। आरोपी चरवाहा है और नाबालिग को डराकर शारीरिक शोषण करता था, जिससे लड़की प्रेग्नेंट हो गई। एफआईआर के बाद आरोपी फरार होकर गोवा पहुंच गया और एक रेस्टोरेंट में वेटर बनकर काम कर रहा था। पुलिस को जानकारी मिलने पर टीम गोवा भेजी गई और 3 दिसंबर को आरोपी को पकड़कर जशपुर लाया गया। मामला बागबहार थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ के 18 नक्सलियों का इनकाउंटर। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 6 और नक्सलियों को मार गिराया। इससे पहले बुधवार को 12 नक्सली मारे गए थे। कुल 18 नक्सलियों के शव बीजापुर लाए गए, जिनमें 1.30 करोड़ के इनामी डीवीसीएम वेला मोडी भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों को मौके से एलएमजी, इंसास और एसएलआर जैसे आधुनिक हथियार मिले। मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए और 2 घायल हैं। बीजापुर पुलिस लाइन में शहीद हेड कांस्टेबल मोनू वडारी, रमेश सोडी और कांस्टेबल दुकारू गोंडे को श्रद्धांजलि दी गई। मुंगेली में 75,000 का ब्राउन शुगर जब्त। मुंगेली पुलिस ने ऑपरेशन बाज के तहत 15 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त नशीले पदार्थ की कीमत 75,000 रुपए आंकी गई है। उनके पास 2 मोबाइल और तस्करी में इस्तेमाल बाइक भी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत 1.15 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस को 4 दिसंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 लोग बिलासपुर से मुंगेली की ओर से ब्राउन शुगर ला रहे हैं। इसके बाद साइबर सेल और सिटी कोतवाली की संयुक्त टीम ने गीधा बाईपास पर घेराबंदी करके दोनों को पकड़ लिया।
गुंडागर्दी करने वाला युवक कान पकड़कर पुलिस को सॉरी बोला। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में गुंडागर्दी से दहशत फैलाने वाले आरोपी विक्रम सिंह उर्फ विक्की को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाने में उसे कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई और बाद में शहर में घुमाकर जेल भेज दिया गया। आरोपी डोमन हिल क्षेत्र में लोगों से गाली गलौज, धमकी और मारपीट कर आतंक मचा रहा था। लगातार शिकायतों के बाद चिरमिरी पुलिस ने उसे पकड़ा। पुलिस का कहना है कि आरोपी नशे की हालत में लोगों को परेशान करता था। गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में राहत महसूस की जा रही है। रायगढ़ में पड़ रही कड़कड़ाती ठंड। रायगढ़ जिले में तापमान लगातार गिर रहा है और ठंड में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 5 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री और अधिकतम 26.7 डिग्री दर्ज किया गया। बादल छाए रहने के कारण दिन में भी हल्की ठंड महसूस हो रही है। पिछले 2 दिनों से मौसम में अचानक बदलाव आया है, जिससे सुबह और शाम को लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुँचने की संभावना जताई गई है। बलरामपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव पर पुलिस की सख्ती। बलरामपुर जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई का असर दिख रहा है। पिछले 11 महीनों में ड्रिंक एंड ड्राइव के 1112 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 1019 मामलों को कोर्ट भेजा गया। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इनसे 1,1,90,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई के बाद सड़क हादसों में कमी आई है। हालांकि जिले में शराब बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। सीतापुर विवाद में 6 आरोपी गिरफ्तार। सरगुजा के सीतापुर में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद के बाद उत्पात मचाने वाले 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 13 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके थे। मंगलवार और बुधवार को विवाद के चलते चक्का जाम और नगर बंद रहा। पुलिस ने गुरुवार को आरोपियों द्वारा NH-43 के किनारे किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया। नगर पंचायत ने एक आरोपी के घर पर नोटिस भी चस्पा किया है। मामले के बाद सरगुजा SP ने सीतापुर थाने बार को लाइन अटैच कर दिया। 48 घंटे भूख हड़ताल के बाद काम पर लौटे लोको पायलट। कोरबा में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले लोको पायलटों ने 48 घंटे की भूख हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का निर्णय लिया है। हालांकि वे अपनी मांगों पर विरोध जारी रखेंगे। पायलटों ने कहा कि केंद्र सरकार ने अन्य कर्मचारियों के भत्तों में 25% बढ़ोतरी की है, लेकिन उनके भत्ते नहीं बढ़ाए गए हैं। लोकोमोटिव में शौचालय न होने से विशेषतः महिला पायलट परेशान होती है। अपर्याप्त आराम का असर ट्रेन और यात्रियों की सुरक्षा पर पड़ने की बात उन्होंने कही। अमरजीत बोले, सरकार 2 साल पूरे होने पर जारी करे श्वेत पत्र। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2 साल पूरे होने पर जश्न मनाने से पहले सरकार श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने कहा कि बिजली बिल हाफ योजना बंद हुई, हजारों किसानों का रकबा काटा गया, स्कूल बंद हुए और शराब दुकानों की संख्या बढ़ाई गई। उनके अनुसार जनता त्रस्त है और गाइडलाइन दर बढ़ने से जमीनें महंगी हो गई हैं। भगत ने कहा कि सरकार बताए कि किस विकास कार्य पर खुशियां मनाई जाएं और पिछले 2 वर्षों का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए। रायपुर में डीजल चोरी करने वाला गिरोह पकड़ाया। खरोरा पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 315 लीटर डीजल, स्टील, प्लास्टिक पाइप, रॉड और किराए की स्कॉर्पियो जब्त की गई। गिरोह ट्रकों की रेकी करके रात में मौका मिलते ही स्टील पाइप से टंकी की जाली तोड़कर डीजल चोरी करता था। 3 दिसंबर की रात ट्रक ड्राइवर पवन यादव ने माटू गांव के पास ढाबे में आराम करते हुए लगभग 200 लीटर डीजल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर आरोपियों को धर दबोचा। बिलासपुर में कल से नहीं रहेगा जल संकट। लगभग 1 महीने से जल संकट झेल रहे बिलासपुर शहर में राहत मिलने वाली है। खूटाघाट नहर की रिपेयरिंग के बाद पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है और शुक्रवार सुबह से शहर की पाइपलाइन में नियमित पानी पहुंचने लगेगा। खूटाघाट बांध से नहर के माध्यम से 40,000 से अधिक लोगों को पानी मिलता है। 276 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन ड्राई होने के कारण 20 दिनों से सप्लाई बंद थी। कई वार्डों में लोग टैंकरों पर निर्भर थे। अब मरम्मत कार्य पूरा होने से पानी की कमी खत्म होने की उम्मीद है।